हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 10 के गणित के इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। बोर्ड एग्जाम्स का टाइम टेबल आ चुका है, मैंने अपने चैनल पे भी डाला था, अब तक आपको मिल भी गया होगा। तैयार हो जाइए, बिल्कुल प्रैक्टिस जितनी जोरों शोरों से हो सके कर लीजिए, क्योंकि आपका पेपर सर पे है। और ये देख लीजिए कि पहले हिंदी का है, फिर मैथमेटिक्स का कब है, तो उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करिए। पहले हिंदी को ज़्यादा पढ़िए, फिर उसी हिसाब से जितने भी आपके पास समय है उसको थोड़ा सा एक प्रॉपर उसमें लेके आइए कि हाँ हिंदी पहले है तो हिंदी पे ज़्यादा जोर पहले दे दिया जाए, फिर 2-4 दिन समय मिलेगा अगले सब्जेक्ट पे, फिर थोड़ा और जो पीछे सब्जेक्ट है उस पर। वैसे ज़्यादा गैप है नहीं, तो कुल मिला के ये है कि एक सही टाइम टेबल के साथ और फुल प्रैक्टिस। अब तक जितना आपने पढ़ लिया बहुत है, अब प्रैक्टिस पे लग जाइए। अब ज़्यादा कुछ नया आप पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। और द्विघात समीकरण मैंने यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। आप वहाँ से आप चाहें तो 15-15, 20 मिनट के वीडियोस हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यूनिट 2 की, ये 1-2 लेक्चर करा दूंगा, यूनिट 2 भी पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप इजिली पा सकते हैं, और आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन दोनों यूनिट से आने वाले किन्हीं भी प्रश्नों से कोई भी प्रश्नों से आप परेशान नहीं होंगे, सभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, आसान सा है। एक तो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है, कि मूल ज्ञात कीजिए। जिन बच्चों को लग रहा होगा कि अरे गुणनखंड विधि से निकालना है, द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इसका मूल ही तो निकालना है, वीडियो को पॉज करो और जरा सा इसको हल करो और मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो कि इसका मूल क्या निकल के आएगा। वीडियो को पॉज करो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सवाल मैं क्यों कराने जा रहा हूँ, ये आसान है कि कठिन है, ठीक है। और NCERT 2019 में आया हुआ है, मात्र 2 नंबर का सवाल है, लेकिन है बड़ा बेहतरीन। देखिए मैं इसको बनाता हूं। मेरे पास द्विघात समीकरण 3x² - 2 करनी में 6x + 2 = 0। मुझे ये पता है कि इसमें गुणा कर दूंगा, 2 तिक्का 6, यानी कि 2 नंबर चाहिए जिनको गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 2 करनी में 6 आ जाए। अचर पद के पहले प्लस है तो जोड़ने पे 2 करनी में 6 आ जाए। अब मैं तो कुछ इस तरह से सोचूंगा कि 2 करनी में 6 मुझे कैसे मिल सकता है। करनी में 6 और करनी में 6 को अगर 2 बार जोड़ दूं तो 2√6 मिल जाएगा मुझे। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि भाई 2√6 जोड़ने पे कैसे मिलेगा, दोनों को मतलब करनी में 6 को 2 बार जोड़ दूं, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इन्हीं नंबर्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं √6 × √6 तो करनी खत्म हो जाएगी, केवल क्या आ जाएगा 6। और मुझे तो ऐसे ही 2 नंबर चाहिए थे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 और जोड़ने पे 2 करनी में 6 आ जाए, तो मुझे नंबर मिल गया करनी में 6 और करनी में 6। यानी कि इसको मैं ब्रेक करके लिख दूंगा 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है कि 2 बार माइनस क्यों आया है। माइनस और ब्रैकेट में तुम लिखना करनी में 6 प्लस करनी में 6 और बाहर लिखना x। ये माइनस का जब ब्रैकेट में अंदर गुणा होगा तो दोनों माइनस के टर्म आ जाएंगे और करनी में 6x करनी में 6x 2 बार आ जाएगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया माइनस करनी में 6x - करनी में 6x 2 = 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब बहुत होशियार जो बच्चे समझ रहे थे कि बहुत ईजी सा सवाल सर करा रहे हैं, हो जाएगा, जरा बना के दिखाना इसको। कॉमन क्या लोगे तुम, कॉमन क्या लोगे ये बताओ। नहीं दिमाग काम कर रहा है, चलो मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे इन दोनों में एक तो x कॉमन मुझे दिख रहा है, x, और अगर मैं करड़ी में 3 कॉमन करता हूं, मैं कॉमन करता हूं करड़ी में 3, तो देखना क्या बचेगा। करड़ी में 3 अगर मैं बाहर मैंने ले लिया है तो यहां भी करड़ी में 3 आएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा होकर 3 मुझे मिल जाएगा। इस x² में से एक x निकाल लिया है तो एक x बचेगा, माइनस साइन आ जाएगा। और करड़ी में 6 को करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 तो लिख ही सकता हूं। करड़ी में 3 मैंने निकाल लिया तो करड़ी में 2 बच जाएगा, और x तो मैंने निकाल लिया तो बस ये बचेगा। और यहाँ पे माइनस के साथ तुम करड़ी में 2 कॉमन लेके देखो, करड़ी में 2 कॉमन लो तो क्या, अगर ये पेपर में होता ना, दिमाग काम नहीं करता, इसलिए सीख लो ऐसे सवालों को। अगर ऐसे सवाल पेपर में छप गए तो कैसे करना है। करड़ी में 2 अगर कॉमन लोगे तो ये भी करड़ी में 2 तिक्का 6, तो करड़ी में 3 यहाँ बच गया, x कॉमन है नहीं तो x बच गया, प्लस इस 2 में से करड़ी में 2 बाहर लिए हो तो अंदर भी करड़ी में 2 बचेगा, क्योंकि करड़ी में करड़ी से गुणा हुआ करड़ी खत्म हो जाएगी, केवल 2, ये चीज़ आ जाएगी, ब्रैकेट बंद = 0। अब देखना जरा क्या ये सेम चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। हाँ मिल रही हैं, तो इसको ऐसे लिख दो, करड़ी में 3x - करड़ी में 2 एक ब्रैकेट में। और अगर तुमने ये कॉमन ले लिया, ये तुमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये बच गया करड़ी में 3x, और यहाँ पे माइनस का करड़ी में 2 बच गया, माइनस करड़ी में 2, क्योंकि ये तुम पहले से
यहाँ पे देखो ना थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ माइनस अगर आपने कॉमन लिया है तो यहाँ भी तो माइनस बचेगा। यहाँ अगर माइनस आपने कॉमन लिया है तो माइनस माइनस तभी तो ये प्लस देगा, और करनी में दो 2 देगा। तो यहाँ पे करनी में 3 ये कॉमन हो गया, करनी में 3x माइनस करनी में 2, ठीक है, ये ब्रैकेट कॉमन हो गया, ये कॉमन लिया तो यहाँ करनी में 3x बचा माइनस ये पूरा कॉमन ले लिया तो करनी में 2 बचा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसका गुणनखंड मैंने कर लिया। अब इन दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा, तो अगर करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0 मैं करता हूँ तो मुझे यहाँ से करड़ी में 3x बराबर करड़ी में 2 मिलेगा, मुझे यहाँ से x बराबर करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3 मिलेगा। एक मान यहाँ से आ गया, एक मान फिर से यहाँ से करोगे करड़ी में 3, अरे भाई ये देखो ना करड़ी में 3x माइनस 2, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2, सॉरी करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 सेम ब्रैकेट है ना, तो करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। अगेन इसको हल करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3, यानी x का मान कैसा आ गया, करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3 आया। और आप देख रहे हो कि ये दोनों एक जैसे हैं, समान मूल हैं। यहाँ पे मूल कैसे हैं, आप कह सकते हो समान मूल हैं, और हो भी क्यों ना भाई, वैसे तो हमारा काम खत्म हो गया, 2 नंबर हमने यहाँ से निकाल लिया भाई, हमें केवल मूल निकालने थे, हमने कह दिया समान मूल 2 मूल आएंगे, काम खत्म। लेकिन वैसे इसका जो समान मूल वाली बात है, अगर इसको थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, तुमको मैंने थोड़े टाइम पहले समझाया था कल कि जो d होता है डिस्क्रिमिनांट, अगर ये 0 होता है तभी समान मूल आते हैं, ये सिखाया है मैंने। और d क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, 4ac ये 0 के बराबर। और इसका विश्वास करो, इस जो द्विघात समीकरण यहाँ दिया है इसका तुम बैठ के b² माइनस 4ac निकालो, देखो 100% 0 आएगा, तभी हमको समान मूल मिले हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई, ये हमारा 2 नंबर का यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और सवाल बनाते हैं। देखिए ये भी द्विघात समीकरण ही आपको दिया हुआ है, एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है इससे x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान निकालना मतलब कि द्विघात समीकरण का मूल निकालना, उस समीकरण को हल करना। अब ये जो समीकरण है इसको अगर एक बार यहाँ पे लिख के मैं देखूँ, मेरे पास है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। ये द्विघात समीकरण मेरे पास है। ठीक है, इस समीकरण को हल करना, x का मान निकालना, केवल 2 नंबर मिलेंगे अगर आप x का मान निकाल पाते हैं। इस सवाल को 2019 में 2 नंबर के लिए पूछा भी गया था, मे भी रिपीट हो जाए। वैसे इस सवाल को अगर आप गुणनखंड विधि से करना चाहेंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। गुणनखंड विधि से इसको बनाना, इसका देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, ये पूरा अचर पद है यहाँ पे बिना x वाला। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है साफ साफ, इसका इसमें गुणा करके वो सब सोचोगे बहुत टफ हो जाएगा, ये आसानी से नहीं लगेगा। ऐसे ही सवालों को बनाने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला बनाया गया था। कल की क्लास में क्विक रिविजन में मैंने आपको रिवाइज भी कराया था श्रीधराचार्य सूत्र, और श्रीधराचार्य से अगर आप इसको करेंगे तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, श्रीधराचार्य से हल करने के लिए सबसे पहले मुझे ABC लिखना पड़ेगा, तो इसका कंपैरिजन में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से एक जनरल जो द्विघात समीकरण है उससे कर देता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया, ये कैपिटल क्योंकि यहाँ पे a और b छोटे वाले हैं, मिक्स हो जाएगा, इसलिए कैपिटल में लिखा। इससे जब मैं तुलना करूंगा x² a की जगह पे 4 है तो मुझे a बराबर कितना मिल जाता है 4 कॉमा, और यहाँ पे x b की जगह पे प्लस 4b है तो मुझे b बराबर 4b मिल जाता है कॉमा, प्लस c की जगह पे माइनस साइन के साथ ये पूरा टर्म है तो c बराबर मुझे मिल जाता है माइनस a² माइनस b², ABC मिल गया। और श्रीधराचार्य से अगर सपोज करो, श्रीधराचार्य वाले से अगर हमें x का मान निकालना है तो पहले श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस करड़ी में अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। वो ABC मैंने बड़े बड़े इसलिए लिखे हैं ताकि इससे मिक्स ना हो जाए, क्योंकि सवाल में भी वो a और b उपलब्ध है, यहाँ पे हैं। ठीक है, अब सबके मान रख दीजिए, हल कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा। अब अगर किसी को हल करने में डिफिकल्टी है तो भाई घर पे प्रैक्टिस करो। ये बराबर में क्या हो जाएगा, b की जगह पे 4b है तो माइनस 4b मैंने रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर है, b की जगह पे 4b है तो मैंने 4b इसका स्क्वायर लिखा, माइनस 4 इंटू a की जगह पे 4 है तो मैंने 4 कर दिया, इंटू c की जगह पे माइनस साइन के साथ a² माइनस b² है, इसका मैंने इस तरह से लिख दिया। ये पूरा करड़ी में है, और कुल के बटे कितना है, कुल के बटे 2a है तो 2
इंटू ए की जगह पे 4 है तो 2 इंटू 4 लिख दूंगा 2a। अब इसको सिंपल हल करना है, बराबर में चलेंगे तो माइनस का 4b प्लस माइनस करड़ी में देखिए क्या आता है, करड़ी में 4b स्क्वायर तो 4 चौके 16 और b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 16 का a स्क्वायर से गुणा होगा तो 16a स्क्वायर और प्लस सॉरी ये माइनस है, ये माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 4 चौके 16a स्क्वायर और 4 चौके 16 इस माइनस में गुणा होगा तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 16b स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में 4 दूना 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 16b स्क्वायर कट जाएगा, बराबर में जो बचेगा वो देखिएगा -4b प्लस माइनस अंडर रूट में केवल 16a स्क्वायर बच गया, 16a स्क्वायर अपॉन में 8 बच गया इक्वल्स टू -4b प्लस माइनस, ध्यान से देखना 16 का वर्गमूल 4 और a स्क्वायर 2 बार करड़ी के बाहर a तो 4a बाहर आ गया डिवाइडेड बाई 8 है, बराबर माइनस एक काम करो 4 कॉमन ले लो तो -b प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई 8 बचेगा, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, यहाँ से -b प्लस माइनस a बटे 2 आ गया, यानी कि 2 मान आएंगे, एक तो x बराबर a प्लस मतलब ऐसे लिख दो चलो b प्लस a बटे 2 और एक आएगा -b माइनस a बटे 2, यही हमारा आंसर है, 2 नंबर हमारा बनके तैयार हो गया। इसको अच्छे से अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो a माइनस b बटे 2, क्योंकि प्लस a है ये माइनस b है तो a माइनस b बटे 2 लिख सकता है और यहाँ पे क्या है -a माइनस b बटे 2, 2 मूल यहाँ से इस तरह से ये सवाल हल होगा। बना लो, फिर एक और अच्छे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। इस सवाल को देखिएगा थोड़ा डिफरेंट है, ये एक समीकरण दिया हुआ होगा, कहता है इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, अच्छा जी, यानी कि मूल अल्फा और बीटा जैसे मैंने आपको बताया था उनका व्युत्क्रम यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये आपको निकालना है। व्युत्क्रम मतलब होता उल्टा, व्युत्क्रम मतलब होता उल्टा, याद रखना। तो यानी कि मेरे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, इसका कंपैरिजन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से कर दूं तो a बराबर 1, b बराबर -7, c बराबर 12 मुझे मिल जाएगा। जबकि मुझे पता है कि मूलों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल -b/a होता है, तो मैं यहाँ पे मान रख दूँ तो -b जो है वो -7 है और बटे a जो है वो 1 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, केवल 7 आ जाएगा। और मुझे पता है कि अगर मूलों का मैं गुणनफल निकालूं अल्फ़ा इंटू बीटा वो बराबर होता है c/a के, जबकि मुझे पता है c यहाँ पे 12 है बटे a मुझे पता है कि 1 है, तो ये आ गया 12। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था मूलों के व्युत्क्रमों, यानी कि अगर अल्फ़ा और बीटा इसके मूल हैं तो इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा योगफल, यानी कि इसको जोड़ के बताओ क्या होगा। हमसे सवाल ये पूछा है, लेकिन जो मुझे आता था वो मैंने कर लिया। अब मैं ये कैसे निकालूंगा, तो ये इसको अगर आगे बढ़ाऊं मैं इसको 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को, तो आगे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसको जोड़ूं तो अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा करने बीटा प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा, तो बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा। अगर 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा करूं जोड़ूं इसको तो ये लिख सकता हूं। और अगर ये देखूं तो अल्फ़ा प्लस बीटा में निकाल चुका हूं, अल्फ़ा प्लस बीटा में निकाल चुका हूं 7, तो मैं रख दूंगा 7 बटे अल्फ़ा बीटा मुझे चाहिए, अल्फ़ा बीटा में निकाल चुका हूं 12, तो मैं रख दूंगा 12। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 7/12। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 7/12। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसे सवाल बिल्कुल छप सकते हैं, 2020 में छपा था ये पेपर में, ठीक है, देख लीजिए एक बार। बाकी नेक्स्ट आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। ये आपका होमवर्क है, एक सवाल वैसा ही है, थोड़ा अलग है। मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ हिंट के तौर पे। आप बैठ के घर पे लगाइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये बना कि नहीं बना और इसका मान कितना आया। कमेंट कर देना वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अगर बना पाते हो तो। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। इसमें भी अल्फा और बीटा एक समीकरण के मूल हैं ऐसा बोल रहा है, तो ये समीकरण हमें दिया हुआ है, मुझे इसका मान निकालना है। तो देखो ये जो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना, a b c निकालना, अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना, जैसे मैंने पिछले सवाल में निकाला था। तुम्हें लेकिन ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, जब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है तो इसको आगे ले जाना है। कैसे लिखना, देखो दोनों में अल्फा बीटा कॉमन लग रहा है, तो बराबर में इसको ऐसे लिख सकते हो ना, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा बीटा यहाँ से कॉमन ले लिया तो एक अल्फा बच गया, तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो एक बीटा बच गया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। एक्चुअली ये जो इस फॉर्म में आपको उलझा रहा है वो ये लिखा हुआ है, जो अल्फा बीटा बराबर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए करके निकाला होगा वो मान रख देना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए करके लिखा होगा ये मान गुणा कर देना और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे आपको एक और अच्छा सवाल कराता हूं। 4 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो यहाँ पे खत्म हो गया। चलिए एक और अच्छे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 नंबर का है, पेपर में छप सकता है, ये अक्सर करके ऐसे सवाल पेपर में आते भी हैं। 4 नंबर के लिए 4 मार्क्स के लिए आएगा। ये कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। तो देखो ये द्विघात समीकरण वाले कॉन्सेप्ट से लग जाएगा। इसको लगाने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो जरा यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, तो एक बात सोचो, अगर 2 नंबर्स को जोड़ने पे 27 मिल रहा है, जैसे कि मैंने लिखा माना एक संख्या बराबर x, माना एक संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, 27 माइनस x होगा। दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर 2 संख्याओं का योग अगर 27 है, सपोज करना दोनों को जोड़ने पे 27 मिल रहा है, मैंने कहा अगर एक संख्या 7 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 माइनस 7 बराबर 20 हो जाएगी, 20 और 7 27। अगर सपोज करो इसकी एक संख्या 10 होती तो दूसरी क्या होती, 27 माइनस 10 17, 17 10 27। ठीक है, तो सवाल को छोटा और आसान बनाने के लिए एक संख्या x तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अगर दोनों का योग 27 है तो पक्का है दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x। 27 में से पहली घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब प्रश्नानुसार जब हम चलेंगे, प्रश्न के अनुसार जब हम चलेंगे तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कहता उनका गुणनफल 182 हो, यानी एक संख्या हमारी x थी और दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस x थी। इसका जब गुणा किया तो इसका गुणनफल कितना आ गया, 182 आ गया। इसका गुणनफल कितना आ गया, 182 आ गया प्रश्न के हिसाब से। अगर इसको हल कर लें, एक समीकरण मिल गया हमें, एक ही चर राशि x, तो हल होकर इसका मान आसानी से निकल जाएगा। गुणा कर लो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, सबको दाएं साइड भेज दो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा, प्लस का 182 हो जाएगा और एक तरफ पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये एक सिंपल द्विघात समीकरण बन गया। एज अ होमवर्क आपको यहाँ से कुछ प्रैक्टिस, कुछ मेहनत आप भी करो, तभी मैथमेटिक्स का पूरा मज़ा मिल पाएगा। ये इतना प्रॉपर जो मैं क्लास लेता हूँ, इतना प्रॉपर लेता हूँ कि उस टॉपिक में आपको कोई और चीज़ कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पूरा लेक्चर करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण बन गया, सिंपल है। इसका इसमें गुणनखंड विधि से आप चाहो तो इसको हल कर लो। हमें कुछ कंडीशन नहीं दिया है, कहता है बस हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है, हल कर लेना। चूंकि द्विघात समीकरण है, एक्स के 2 मान आएंगे, आपको वो संख्याएं मिल जाएंगी, आपको वो संख्याएं मिल जाएंगी। तो होमवर्क है, करके इसका आंसर मुझे बता देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए इतने टाइम में जितने में मैं इसको हल करता, एक और अच्छा सवाल आपको करा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, एक और सवाल कर लेते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, दिखने में बड़ा है। जो सवाल दिखने में जितना ही बड़ा होता है ना, उसको हल करना उतना ही आसान होता है, बस हमें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए।
कॉन्सेप्ट्स अगर हमें पता है तो लाइन बाय लाइन हम फॉर्मूले चीज़ों को लगाते चले जाएंगे और वो सवाल हमारा बन जाएगा। वो कम दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, पर ईजी होता है। जैसे यही देख लो, एक समीकरण इतना बड़ा सा दिया हुआ है, कहता है x 1, 2 और 3 के बराबर नहीं हो सकता, इसको हल करना है, द्विघात समीकरण बनाना है, मूलों की प्रकृति बतानी है और उसके बाद सूत्र का प्रयोग करके उस द्विघात समीकरण को भी हल करना है और बताना है उसका आंसर क्या आएगा। इस समीकरण में ये जो दिया है ये बस क्वेश्चन छापने वाले ने अपनी सेफ्टी के लिए दिया है कि 1, 2, 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 होगा तो 1 - 1 0, 0 का इसमें गुणा होगा 0, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी 0 हो जाएगा तो 1/0 नॉट, वो परिभाषित नहीं होगा, गणित में गलत है, इसलिए वो पहले दे दिया कि ये वैल्यूज नहीं है, इसके अलावा कोई भी वैल्यूज हैं। तो इसको हल करके द्विघात समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा। इसको लिखते हैं 1 अपॉन क्या है हमारे पास x - 1 और क्या है x - 2 प्लस फिर से 1 अपॉन x - 2 x - 3 और बराबर में कितना है 2/3 है। इसको हल करो सिंपल पुराने वाले मेथड से, लघुत्तम ले लो। लॉसअप लेने के लिए क्या होता है, जितनी भी बीजगणित में जितनी भी डिफरेंट चीज़ें हैं सबको लिखना पड़ता है और जो कई बार रिपीट होती हैं सेम चीज़ तो उसको एक बार लिखना होता है। जैसे x - 1 यहाँ पे आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा, x - 2 लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 3, ये हमने ले लिया इसका लघुत्तम। अब इसमें इससे भाग देंगे तो x - 1 x - 2 का ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, x - 3 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ ऊपर x - 3 प्लस ऐसे ही ये दोनों ब्रैकेट यहाँ से खत्म हो जाएंगे, x - 1 बचेगा, x - 1 और ये बराबर किसके है 2/3 के। इसको आगे ले जाओगे तो x और x जुड़ेगा तो 2x -3 में -1 जुड़ेगा तो -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में क्या है x - 1 x - 2 x - 3 और बराबर में कितना है 2/3 है। अब देखो यहाँ पे चीज़ें आसान होती दिख रही हैं मुझे। यहाँ पे 2x - 4 था ना, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, देखना 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, एक x बचा माइनस और 4 में से 2 निकल गया तो 2 दूना 4 ये बचा, यानी कि ये पूरी चीज़ खत्म हो गई। मैं एक स्टेप और आगे ना ले जाके यहीं पे कर दिया, भाई तुम ध्यान रखना लिखते टाइम, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, जो पहले यहाँ पे लिखा था उसको इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ। अब ये लिखने से क्या फ़ायदा हुआ मेरा, 2x - 4 को मैंने 2 ब्रैकेट में x - 2 लिख दिया, इससे फ़ायदा क्या हुआ, x - 2 से x - 2 कट गया तो बचा क्या, बचा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 केवल बचा, डिवाइडेड बाई x - 1 x - 3 x - 1 x - 3 और इक्वल टू में क्या बच गया 2/3, इक्वल टू में क्या बच गया 2/3। अब यहाँ से कुछ खास नहीं करना है, इसको आपस में इसका गुणा कर दो, आपस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन x का x में गुणा होगा तो x² - 3x - x + 3 = 2/3 हो गया। इसको और अच्छे से अगर आप लिखना चाहो तो 2 अपॉन x² - 3 और 1 मिलके 4x + 3 = 2/3 हो गया। अब तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा तिर्यक गुणा, स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लेना, मैं मिटा के यहाँ पे हल कर देता हूँ, उसको आगे ले चलते हैं, यहाँ से मिटा के उसको आगे ले चलता हूँ मैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 बराबर में क्या आ जाएगा 2 का इस पूरे में गुणा करोगे तो 2x² - 2 चौके 8x + 2 तिक्का 6, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो कि 6 से 6 तो यहाँ पे कटता हुआ दिखेगा, तो यहाँ से 2x² - 8x = 0 मिलेगा। 2 कॉमन ले लो तो x² - 2 चौके 8x 4x बराबर 2, भाई यहाँ से कॉमन लेके राइट साइड भेजोगे 0/2, वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x² - 4x बराबर 0। एक आंसर तो ये आ गया, जो हमें द्विघात समीकरण बनाना था वो द्विघात समीकरण यहाँ पे बन के तैयार है। अब मुझे मूलों की अगर प्रकृति निकालनी है तो d निकालना पड़ेगा, d बराबर b² - 4ac, b की जगह पे तो ये है -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4ac 4 × a की जगह पे 1 है और c तो है ही नहीं, इसमें अचर पद तो है ही नहीं, केवल 2 ही पद हैं तो 0। तो d बराबर कितना आ गया मेरा, ये तो 0 हो जाएगा, 16 आ गया। 16 जो है वो 0 से तो बड़ा ही है और d ग्रेटर देन जब 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, आप कहोगे कि वास्तविक होंगे, मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे और असमान भी होंगे। वास्तविक और कैसे होंगे असमान, पढ़ाया मैंने, वास्तविक और कैसे होंगे असमान होंगे। तो मूलों की जो प्रकृति है वो निकल गई और सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल करिए। यानी ये मेरा द्विघात समीकरण आया था, इसको अगर मैं हल करूंगा, श्रीधराचार्य से कह रहा है सूत्र का प्रयोग करके हल करने का मतलब क्या, ये श्रीधराचार्य से हल करने को बोल रहा है। तो x बराबर -b ± √b² - 4ac
2a होता है बराबर माइनस बी लिखूंगा तो माइनस बी में माइनस माइनस 4 ये 4 हो जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट मतलब जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, आप आराम से करना, इजी चीज़ें मैं चाहता तो छोड़ देता पर मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनांट अभी निकाल चुका हूँ मैं, 16 आया था डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह पे यहाँ पे 1 है, ए की जगह पे क्या है 1 है, तो बराबर 4 प्लस माइनस और ये करड़ी 4 आ जाएगा बटे कितना आ जाएगा 2 एकन्ने 2 आ जाएगा। अब एक मूल आ जाएगा 4 धन 4 बटे 2 यानी कि 8 बटे 2 यानी कि 2 चौके 8 4 आ गया, और एक मूल आ जाएगा 4 माइनस 4 बटे 2 4 माइनस 4 बटे 2 यानी कि 0 बटे 2 यानी कि कितना आ जाएगा 0, 2 मूल आ गया 4 कामा 0 4 कामा 0, एक आंसर ये आ गया। एक तो आंसर आया था ये पहला आंसर, दूसरा आंसर ये आया वास्तविक और असमान, तीसरा आंसर आया 4 कामा 0, 4 कामा कितना आ गया 0। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं और ये भी प्रश्न 4 नंबर के लिए था, इसलिए आपसे इतना काम करवाया गया है और ये मुझे लगता है बहुत आसान था, बस बड़ा था, ठीक है। तो वेट करिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसके बाद एक और वीडियो आपको मिलने वाली है। वीडियो जल्दी जल्दी मिलेंगी क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है। बहुत ही अच्छे सवाल करा रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करो, देखो, डेली आके पढ़ लो, यहाँ पे आपका बहुत फायदा होने वाला है मैथमेटिक्स के पेपर में, ठीक है। आज के लिए इतना रखता हूँ मैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।